मानसूनी प्रहार किस कदर लोगों को परेशान कर रहा है, उसकी एक एक तस्वीर आइए अब आपके सामने रखते हैं। देश के ज्यादातर हिस्से में इस समय तेज बारिश हो रही है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज भी मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में बारिश की चेतावनी है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, तो मुंबई में भी तेज बारिश से हाल बेहाल है। उड़ीसा में बारिश लोगों पर आफत बनकर बरस रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कैसे लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, ये 6 तस्वीरें उसकी कहानी बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के पुंछ की है, जहां नदी और नाले उफान पर हैं। पंजाब के मोगा में तेज बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी भर गया है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी खतरे के निशान को छूने को तैयार है। तो वहीं बेंगलुरु में बारिश से सड़क पर पेड़ गिर गया है। तो राजस्थान में भी बारिश ने तबाही मचाई है। मध्य प्रदेश के मैहर में सड़क बह जाने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुसीबत के सैलाब की ये तस्वीरें हालात बताने के लिए काफी हैं। अब सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। यहां यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, भले ही रुक रुक कर क्यों ना हो रही हो। हथनीकुंड बैराज से भी पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। लोहे वाली पुल के पास पानी वार्निंग लाइन के पास पहुंच गया है, जो कल तक खतरे के निशान से नीचे था। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। लोगों को लगातार ये बताया जा रहा है कि जहां पर पानी का लेवल बढ़ रहा है वहां से जगह को खाली कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल ये जो खतरे के निशान से ऊपर पानी बह रहा है, ये कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबतें बढ़ाने वाला होगा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बुधवार को खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। कल शाम 4 बजे यमुना का जलस्तर 204.13 मीटर पहुंच गया, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से थोड़ा नीचे है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से राजधानी पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि शाम 7 बजे से जलस्तर कम होने लगा, लेकिन पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के कारण सतर्कता बरती जा रही है। तो ये यमुना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोहे का पुल 205 दशमलव के आसपास जो खतरे का निशान है, लेकिन पानी का जो लेवल है वो उससे कुछ ही मीटर नीचे 204 के आसपास पहुंच गया है। हालांकि 4 बजे के बाद ये लेवल बढ़ने के बाद 7 बजे तक घटना शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी हालात जो हैं वो अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर अभी आपको बता दें, रूस से आ रही है। रूस की अंगारा एयरलाइंस का प्लेन लापता है। प्लेन में 50 पैसेंजर्स सवार थे और उस प्लेन के लापता होने की बात सामने आई है। एटीसी ने यह बताया है कि प्लेन का संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी खबर रूस से आ रही है। एक प्लेन के लापता होने की जानकारी है, जिसमें 50 पैसेंजर्स सवार थे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि प्लेन और एटीसी के बीच कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ी खबर रशिया से, जहां अंगारा में रशियन एयरलाइंस का प्लेन लापता हो गया है। वही बात एक बार फिर से मानसूनी प्रहार की करते हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से हथनीकुंड बैराज में पानी का लेवल बढ़ा हुआ है। ऐसे में हरियाणा लगातार दिल्ली की तरफ पानी छोड़ रहा है। हथनीकुंड बैराज से मंगलवार 22 जुलाई को 31,569 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो बुधवार को दिल्ली पहुंचा। इसके बाद बुधवार को 54,707 क्यूसेक पानी और छोड़ा गया, जो अगले कुछ घंटे में दिल्ली पहुंचेगा। हथनीकुंड बैराज के छोड़े गए पानी से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है। राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते अब यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है। इस समय हम दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में मौजूद है। ये दिल्ली के सबसे निचले इलाकों में आता है और जैसे ही यमुना जी का जल स्तर बढ़ता है, इन इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। कल देर शाम यानी बुधवार को यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे पहुंच गया। सीढ़ियों तक पानी आ गया। स्थानियों का कहना है कि लगभग 3 फुट पानी जो है वो कल रात बढ़ गया था, जिसकी वजह से चिंताएं बढ़ने लगी। ये वो इलाका है जो 2023 की बाढ़ में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार नज़र बनाए हुए है। फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट अगर खतरे के निशान पर यमुना का जलस्तर जाता है तो चेतावनी जारी करेगा। यहाँ पे लोग हमारे साथ हैं। कल देर शाम कितना पानी बढ़ गया था? मैडम पानी तो
ऊपर 3 सीढ़ी बढ़ा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे उतरने लग गया। सुबह पानी हाँ उतर गया था 3 फुट, मतलब समझ लो सीढ़ी पे मट्टियाँ साफ करे, इसका मतलब तो पानी उतरा हुआ था, मट्टी आई हुई थी सीढ़ियों पे। सुबह साफ करा मैंने साफ। तो डर लगने लगता है यहाँ पे लोगों को? जैसे डर तो मैडम देखो लगता ही लगता है, जब पहले 2023 में था ना, हो सकता है दोबारा भी। हम तो भगवान से प्रार्थना करते कि इतना पानी ना आए, जितना है उतना आके सिमट जाए, हमारी जमुना मैया साफ रहे बस। अभी क्या आप लोग अपनी तरफ से एहतियात बरत रहे हैं? हाँ तो अपनी तरफ से मैडम लोगों को अलर्ट कर देते हैं कि भाई पानी आने वाला है, अपने पास सामान ऊपर लेके चला। पिछले बहुत नुकसान हुआ था मैडम, हमारा कम से कम 1.5 लाख का नुकसान हुआ था हमारा 2023 के अंदर। हमारा सारा सामान टीवी फ्रिज सारा खराब हो गया था हमारा। बिल्कुल, जैसे ही यमुना का जलस्तर बढ़ने लगता है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, कई हज़ार क्यूसेक पानी फिलहाल हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते अब राजधानी दिल्ली में यमुना उफान पे है और खतरे के निशान से केवल 2 मीटर नीचे है, जिसके चलते लोगों को दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का डर सता रहा है। तो दिल्ली के लोगों को बाढ़ का डर सता रहा है। अगर यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार करता है तो सबसे ज्यादा खतरा हाथी घाट, एमनेस्टी मार्केट, मजनू का टीला, यमुना विहार, सोनिया विहार और यमुना खादर जैसे इलाकों में है। ये सभी निचले इलाके हैं जिसमें पानी भरने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए यहां पर सतर्कता ज्यादा बरतने की जरूरत है। और बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के नौशेरा से आ रही है, जहां एक मासूम नदी की तेज धार में फंस गया। लगातार हो रही बारिश से तवी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में एक मासूम अचानक नदी के बीचों बीच एक चट्टान पर फंस गया। तेज बहाव और लगातार हो रही बारिश के कारण वो खुद से बाहर नहीं निकल पा रहा था, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ, पुलिस और सेना मौके पर तैनात रही। हालात को देखते हुए, उसकी गंभीरता को समझते हुए भारतीय सेना से हवाई मदद मांगी गई। सेना ने तत्परता दिखाते हुए हेलीकॉप्टर भेजा, जिसने जमीनी टीमों के साथ मिलकर मासूम को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया। तेज धाराओं और खराब मौसम के बावजूद बचाव दल ने जोखिम उठाते हुए बच्चे तक पहुंच अपनी बनाई और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। 23 जुलाई 2025 को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नौशेरा तवी नदी में भारी बाढ़ के बीच एक टापू पर एक किशोर फंस गया था। इस लड़के को निकालने के लिए भारतीय सेना को बचाव अभियान के लिए बुलाया गया। आर्मी एविएशन के बहादुर पायलट्स ने मौके का फायदा उठाया और खराब मौसम के बावजूद तुरंत उड़ान भरी। पायलट खराब मौसम की स्थिति से निपटते हुए बचाव स्थल पर पहुंचे और नौशेरा तवी के बीचों बीच कम ऊंचाई पर उड़ान भरी, जहां ये बच्चा, ये लड़का अपनी जान की बाजी लगा रहा था। यानी जहां ये फंसा हुआ था, इसे जैसे तैसे एयरलिफ्ट किया गया और बचाया गया। रामबन की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। भारी बारिश का क्योंकि दौर यहां पर भी जारी है और यही कारण है कि लैंडस्लाइड की चपेट में पूरा एक इलाका आ गया, सड़क आ गई। लैंडस्लाइड की वजह से मलबा सड़क पर आ गिरा। मलबे के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। फिलहाल सड़क को जेसीबी की मदद से खोदने के बाद मलबे को हटाने का काम जारी है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा चट्टान का यहाँ पर गिर गया था। ब्लास्टिंग करके उस मलबे को अब जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है। थोड़ा रास्ता खुल गया है। जब ये मलबा पूरा हट जाएगा तो पूरा रास्ता सुचारू रूप से आवाजाही के लिए खुल जाएगा। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर जिलों में बारिश से हाल बेहाल है। पुंछ की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, जहां के त्राल रोड पर सड़कें दरिया बनी हुई हैं। भारी बारिश के बाद नदी और नाले पूरी तरह ओवरफ्लो नजर आ रहे हैं। सड़क पर पानी के तेज बहाव को देखते हुए फिलहाल ट्रैफिक को इस रूट पर बंद कर दिया गया है। तो पुंछ की तस्वीर आपके सामने है। पुंछ में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से आम जनजीवन को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इन हालातों को देखते हुए जो जगह हैं उनको बंद कर दिया गया है, रास्तों को बंद कर दिया गया है, ताकि कोई जिंदगी सख्ते में ना पड़ जाए, कोई जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए। सब कुछ हो रहा है आसमानी आफत की वजह से, सब कुछ हो रहा है लगातार हो रही बारिश की वजह से। तेज बारिश के बाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी पानी भर गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर बीएसएफ के जवान बोट की मदद से पेट्रोलिंग यहां पर कर रहे हैं। देखिए, नाव से बीएसएफ की जो जवानों की पेट्रोलिंग टुकड़ी है वो इस वक्त पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन वाटर लेवल यहां पर भी बढ़ गया है क्योंकि लगातार बारिश का दौर यहां पर भी जारी है। और ये सीधा आपको लिए चलते हैं राज्यसभा की कार्रवाई में, जहां नेता सदन जेपी नड्डा बोल रहे हैं। मैं उनको भी और हमारे सभी
पांचों साथियों को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनकी दीर्घायु हो और वो समाज की अच्छे तरीके से सेवा करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। Now I am giving the floor to the leaders of DMK and AIDMK parties whose members are retiring to speak briefly. Mani Shri Tiruchi Siva. Thank you very much, sir. Normally, the retirement, when it happens, जेपी नड्डा को आपने सुना। और इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से आ रही है, वो आपको बता देते हैं। गंगा नदी की तेज धार में इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी बह गया है। अर्जुन अवार्ड से इस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था। नाम इसका दीपक हुड्डा बताया जा रहा है, जो गंगा नदी में नहाने के दौरान फिसल गया और फिसलने के कारण दीपक गहरे पानी में डूबने लगा। कबड्डी खिलाड़ी को डूबता देख लोगों ने शोर मचाना भी शुरू कर दिया। जब लोगों ने शोर मचाया तो घाट पर तैनात पीएसी के जवानों ने बोट की मदद से दीपक को सुरक्षित रेस्क्यू किया। कबड्डी प्लेयर दीपक हुड्डा अपने कुछ साथियों के साथ गंगा स्नान करने हरिद्वार पहुंचे थे। स्नान के समय दीपक हुड्डा गंगा के तेज बहाव में बह गए। दरअसल उनका पैर फिसला। नदी का बहाव इतना तेज था, गंगा का बहाव इतना तेज था पानी का, कि वो पानी में बहने लगे और तेज गहरे पानी की ओर बढ़ने लगे, जिसके बाद लोगों ने शोर मचाया। लोगों की आवाज सुनकर घाट पर मौजूद पीएसी ने तुरंत बोट के जरिए दीपक हुड्डा का रेस्क्यू किया। राहत की बात यह है कि दीपक हुड्डा को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मैहर से, जहां तेज बारिश में गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क बह गई है। सड़क के बहने से गांव का संपर्क टूट गया है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। छोटे छोटे बच्चे घुटने भर पानी में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने के लिए मजबूर है। मैहर जिले के गौरैया गांव में भारी बारिश के बाद मुख्य सड़क पानी में बह गई और कुछ इस तरह के हालात पैदा हो गए। सड़क से 4 गांव का संपर्क टूट गया। सड़क के टूटने से स्कूली बच्चे तो परेशान हैं ही, वहीं मरीजों को अस्पताल ले जाना भी अब मुश्किल हो गया है और उनके तीमारदारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैहर की तस्वीरें, भारी बारिश के कारण सड़क का संपर्क बाकी 4 गांव से टूट गया, बीच से सड़क टूट गई और यही कारण है कि अब इस घुटने भर पानी में डूबकर बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। मरीजों को अस्पताल ऐसे ही ले जाया जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर राजस्थान के झुंझुनू से, जहां बारिश की वजह से पहाड़ ढह गया। तेज बारिश ने जिले के कई इलाकों में कहर बरपाया है। जिले के नारी गांव में तेज बारिश के दौरान पूरा का पूरा पहाड़ ही ढह गया। पहाड़ ढहने का एक वीडियो भी सामने आया है। बारिश के बाद हुई इस भयंकर घटना ने मौके पर धूल का ऐसा गुब्बार उड़ाया कि कुछ देर के लिए धूल ही धूल नजर आ रही थी। पहाड़ गिरने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दहशत में लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। गनीमत ये रही कि जब पहाड़ टूटा तब उसके आसपास कोई नहीं था, वरना ये बड़ा हादसा हो सकता था, दर्जनों जिंदगियां निकल सकता था। पहाड़ ढहने के पीछे गांव वाले अवैध खनन को जिम्मेदार बता रहे हैं। एक बार तस्वीर आप देख लीजिए। तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अगर उस वक्त यहाँ कोई मौजूद होता तो उसकी जिंदगी खत्म हो सकती थी, क्योंकि इतनी तेजी के साथ मलबा नीचे आता है कि कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए पूरा जो इलाका है उसमें धुआं ही धुआं नजर आने लगता है। एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का नीचे गिरता है। गांव वालों का ये कहना है कि अवैध खनन किया जाता है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। कर्नाटक में तेज बारिश जारी है। तेज बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव है। बेंगलुरु के इंदिरा नगर इलाके में बारिश से एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से सड़क के किनारे खड़ी एक कार और वहां से गुजर रहा एक ऑटो रिक्शा पेड़ की टहनियों की चपेट में आ गया और इस हादसे में ऑटो चालक के सिर पर चोट लगी। सर एम्बुलेंस फोन मारी सर। अब खबर और तस्वीर पंजाब के मोगा से, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। आप देख रहे हैं लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, गलियों में पानी भर गया है। हरगोविंद नगर इलाके की ये तस्वीरें, लोगों के घरों तक में बारिश का पानी है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो घरों के बाहर गलियां हैं वो गलियां नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि नदी नाले हैं, पूरा पानी भर गया है और इसी पानी से होते हुए लोग गुजर रहे हैं। उनकी बैलगाड़ी जा रही है, स्कूटी बाइक गुजर रहे हैं और ये पानी लोगों के घरों
तक में चला गया है, जिससे लोगों की परेशानी अब और बढ़ गई है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और वो बारिश नदी नालों को उस बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिस कारण नदी नालों का पानी बाढ़ के रूप में लोगों के घरों तक में घुस चुका है। पंजाब के मोगा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़कें देखिए पानी से लबालब भरी हैं। इन्हीं सड़कों से गुजरते हुए कुछ बच्चे, एक बैलगाड़ी आपको जाती हुई नजर आ रही है। लोगों के घरों के ग्राउंड फ्लोर तक में ये पानी बारिश और बाढ़ का घुस चुका है, जिससे लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, इसके साथ साथ पानी इतना भरा हुआ है कि आम जनजीवन प्रभावित है। और अभी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बांदा में आवारा कुत्तों ने 4 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। आवारा कुत्तों के झुंड ने बच्चे पर अचानक हमला कर दिया। मासूम चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बिलखता रहा, लेकिन कुत्तों के झुंड ने उसे नहीं छोड़ा। उन्होंने मासूम को नोच कर मौत के घाट उतार दिया। मासूम के परिजनों का रो कर बुरा हाल है, जबकि पूरे इलाके में वारदात से हड़कंप है। बताया जा रहा है कि 4 बहनों के बीच इकलौता भाई था जिसकी आवारा कुत्तों ने जान ले ली है। शहर शहर कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। ये तस्वीर देखिए, बांदा ही नहीं, इंदौर से भी, कर्नाटक से भी इसी तरह के कुत्तों के आतंक की खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। कैसे सड़क चलते कुत्ते अचानक हमला कर रहे हैं। बांदा में बच्चे की मौत हो गई तो हाल ही में इंदौर में एक लड़की एग्जाम देने जा रही थी और कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। कर्नाटक के हुबली में भी एक बच्ची पर कुत्तों ने अटैक कर दिया। दहशत का माहौल इन कुत्तों ने मचा रखा है और यही कारण है कि कई ऐसे लोग हैं जो इन आवारा कुत्तों के आतंक से डरे हुए हैं। दुकान से बिस्कुट लेके आया तो नहीं। अभी बिहार के बेगूसराय से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के बेगूसराय में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि रास्ते को लेकर ये विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चलने लगे। इस दौरान महिलाओं, लड़कियों को भी नहीं छोड़ा गया और बेरहमी से उनकी भी पिटाई की गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप तस्वीरों को देखिए कैसे लगातार लाठियों से एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा है। हमले में कई लोग घायल हो गए हैं जिन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन कैसे मामूली सी बात एक बड़े विवाद में तब्दील हो गई, ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। 2 पक्ष आमने सामने आ गए, लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला करने लगे। महिलाओं और बच्चियों को भी नहीं छोड़ा गया। कई लोगों की हालत गंभीर, जिन्हें गहरी चोटें लगी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये मामला बिहार के बेगूसराय का है, जहां आपसी कहासुनी में मामला इतना बढ़ गया कि 2 पक्ष आमने सामने आ गए। आप तस्वीरें देखिए, ये किसी युद्ध के मैदान जैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। सबके हाथों में बड़ी बड़ी लाठियां नजर आ रही हैं, बड़े बड़े डंडे नजर आ रहे हैं। महिलाएं जो बीच बचाव करने की कोशिश कर रही हैं, उनके साथ भी मारपीट की जा रही है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। और यूपी के फतेहपुर में दिन दहाड़े दबंगों ने छात्रा पर तलवार से हमला किया है। छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हमले के बाद आरोपी फरार हो गए। अब तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि छात्र स्कूल से छुट्टी के बाद जब घर जा रहा था, तभी स्कूटी से आए दबंगों ने छात्र पर तलवार से हमला कर दिया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जो इस वक्त आप टीवी पर देख रहे हैं। छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेखौफ दबंगों का ये आतंक है। दिन दहाड़े किस तरह से एक छात्र पर हमला उन्होंने कर दिया, वो हमला सीसीटीवी में कैद हो गया। जानलेवा ये हमला था। तलवार से दबंगों ने इस छात्र पर हमला किया और उसके बाद हमला करके आरोपी मौके से फरार भी हो गए। छात्र की हालत की बात की जाए तो स्थिति इस वक्त गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अभी एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के देवास से आ रही है, जहां कोर्ट कैंपस में आरोपी की जमकर पिटाई हुई। पुलिस कस्टडी में गुस्साए लोगों ने आरोपी पर हमला किया। फर्जी फेसबुक आईडी से भड़काऊ और अभद्र पोस्ट करने के आरोपी हर्ष वर्मा को जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहां मौजूद भीड़ ने उस पर हमला कर दिया।
पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाकर आरोपी को जैसे तैसे बचाया। बताया जा रहा है कि आरोपी फर्जी आईडी बनाकर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करता था। महापौर समेत अन्य नेताओं ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और इसी दौरान गुस्साई भीड़ ने आरोपी पर हमला कर दिया। जैसे तैसे पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाकर इस आरोपी को बचाया है। दरअसल लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि आरोपी हर्ष वर्मा भड़काऊ पोस्ट किया करता था, आपत्तिजनक पोस्ट किया करता था। मेयर की शिकायत के बाद इसे गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान वहां इकट्ठा लोगों का गुस्सा इस पर फूट पड़ा और इसकी पिटाई की गई है। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद थी, हर्ष को बचाया गया। और अभी में बात अब बिहार की, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां दबंगों ने सरेआम कबाड़ कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा और आगजनी की है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। दबंगों ने कारोबारी को 3 गोली मारी। कारोबारी की मौत हो गई 3 गोली लगने की वजह से। घटना के बाद नाराज लोगों ने भारी बवाल किया। गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम करते हुए आरोपी तुफैल अहमद के घर और गाड़ी में आग लगा दी। भीड़ बेकाबू होने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, मामले को शांत कराया गया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। अभी एक खबर हिमाचल प्रदेश के मंडी से भी आ रही है। यहाँ दर्दनाक हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस दरअसल खाई में गिर गई। जानकारी के मुताबिक बस में 20 से 25 यात्री सवार थे। घायलों का रेस्क्यू जारी है। 4 यात्रियों की मौत की भी खबर है। 8 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। हिमाचल के मंडी की ये तस्वीर, ये वही बस जो सड़क पर चल रही थी, लेकिन अज्ञात कारणों की वजह से खाई में गिर गई और इस बस में लगभग 40 की संख्या में यात्री सवार थे, जिनमें से कुछ की मौत हो गई है, कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। कुछ यात्रियों का रेस्क्यू इस वक्त जारी है। गंभीर रूप से घायल कुछ यात्री बताए जा रहे हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को इस वक्त मौके पर अंजाम दिया जा रहा है। और अब खबर वाराणसी से। पारिवारिक झगड़े में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। 2 भाइयों ने मिलकर बुजुर्ग के साथ मारपीट की और सड़क पर पटक दिया, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग बीच बचाव कराने आया था, तभी उसी के भतीजे ने उसे सड़क पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरें भी आप देख लीजिए। ये बुजुर्ग दरअसल जो आपसी विवाद चल रहा था, उसमें बीच बचाव करने के लिए आया था, लेकिन इसी दौरान इस बुजुर्ग को सड़क पर भतीजे ने पटक दिया, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई। आप देखिए तस्वीरें। बीच बचाव करने के लिए शख्स आया, लेकिन इसी दौरान इस बुजुर्ग को जमीन पर इसी के भतीजे ने पटक दिया और उसके बाद बुजुर्ग की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस उस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पूरा का पूरा मामला सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है।